नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब हम किसी आदमी को माइंड रीडिंग करते देखते हैं तो हमें यकीन नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति बिना हमें कुछ बताए हमारे मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता कर सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी का भविष्य कैसे बता सकता है। ये सब देखकर या सुनकर हमारा दिमाग चकरा जाता है और हमें लगने लगता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा, शायद उसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। ये सब सोचकर हम उसको बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाला आदमी समझने लगते हैं। अगर आप आईक्यू लेवल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आईक्यू लेवल क्या होता है, आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज कैसे था, या फिर आप अपना आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की सारी बातें उस वीडियो में बताई गई हैं। इसका लिंक आपको इस चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे इसकी सच्चाई के बारे में कि लोग किसी का माइंड रीडिंग कैसे करते हैं, किसी का भविष्य कैसे बताते हैं। माइंड रीडिंग की जब बात आती है तो उसमें एक नाम सबसे पहले आता है और वो नाम है करण सिंह। आप ये इनका एक दो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से विराट कोहली का माइंड को रीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे शो किए जिसमें ये किसी का भी माइंड रीड करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं के इंटरव्यू से जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों का माइंड रीड करने में कामयाब होते हैं। इनका कहना है कि जब किसी का माइंड रीड किया जाता है तो उसमें बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और अगर आप गौर करेंगे तो आपका उत्तर वो सवाल में ही मौजूद होता है। उसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं जिस वजह से आपके दिमाग को हम अपने अनुसार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बस इतना ही नहीं किया जाता, अगर देखा जाए तो ये साइकोलॉजी पर ही काम करता है। देखिए, हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिक्स हैं। जैसे अगर हम किसी को लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर सोचने को कहेंगे तो वो सोफा, पलंग या कुर्सी ही सोचेगा। तो ये हमें तो पता होता है कि आप ये सब ही सोचेंगे, लेकिन अब अपनी एक्टिविटी के जरिए हम आपको किसी एक चीज पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो जैसे कि अगर हम किसी को कार्ड के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तो उसमें आप गौर कीजिए कि मेरा सवाल किस तरह का होता है और हमारी एक्टिविटी कैसी होती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप किसी ब्राइट कलर को सोचिए, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग कार्ड में ब्राइट में लाल ही चूज करेंगे, काला बहुत कम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि आप उसका कोई एक कार्ड को सोचिए, कोई एक अंक सोचिए। तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा तो ये पूछते वक्त हमारी ये 7 उंगलियां खड़ी रहती हैं। ऐसे ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं कि अगर किसी को आप कोई डिजिट सोचने को कहेंगे, और ज्यादातर लोग 7 ही सोचते हैं क्योंकि 7 कई लोगों का लकी नंबर होता है। तो इस तरह से हमने ये आपके चेहरे के सामने जब बार बार 7 उंगलियों को घुमाया तो जाहिर सी बात है कि आप 7 ही सोचेंगे। तो 2 चीज आपकी कंफर्म हो गई। इस तरह से हमने आपको लाल और 7 सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हम बोलते हैं कि आप कोई 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी को चूज कीजिए। इस समय हमारा हाथ हार्ट के पास होता है और हम बार बार हार्ट का शेप बनाते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका माइंड कोई रीड कर रहा होता है तो आपके मन में ये चलता रहता है कि हमें कोई कठिन सा चीज सोचनी है जो ये पता ना कर पाए। तो इस कंडीशन में हमारा दिमाग बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या सोचे और क्या नहीं। और जब इस कंडीशन में आपके दिमाग के आगे हम बार बार हार्ट का शेप बनाते हैं तो आपका दिमाग भी हार्ट ही सोच लेता है। बाकी और भी कई सारे ट्रिक हैं जो एक बार में नहीं बताए जा सकते, लेकिन ये एक उदाहरण है जो लगभग हर माइंड रीडर इस तरह का भी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं क्योंकि आपके शरीर की हरकतें ही बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे अगर विराट कोहली की बात की जाए तो उनको जब कोई नाम सोचने को कहा तो उनका फेस एक्सप्रेशन जिस तरह का था, जिस तरह से पी और बी का उच्चारण होता है, तो वहां से मैं समझ गया कि वो पी या बी से है। उसके बाद अगर आप वो अनुराग कश्यप वाली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें हमने उनसे उनके एटीएम का कोड सोचने को कहा था, और जब मैं अपनी उंगली से उनकी सारी उंगलियों को स्पर्श कर रहा था और जब वो सोच रहे थे तब उनकी ये पहली उंगली थोड़ा झटके की तरह हिली। ये सब बहुत ही ज्यादा नाजुक चीजें हैं जो किसी को बहुत साल तक ये सब करने से ही पता चलता है। और जब इस चीज को आप बहुत बार करते हैं, बहुत समय तक करते हैं, तो आप हर एक एक्टिविटी को, हर एक्सप्रेशन को समझने के लायक हो जाते हैं। बस इसी सब ट्रिक को आजमाकर कोई भी मैजिशियन किसी का दिमाग पढ़ता है। तो दोस्तों, इस तरह का ट्रिक का ही इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और इस नाम पर काफी रुपए भी ठगे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जन्म कहां से हुआ था। एक रिसर्चर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत आज से 2400 साल पहले हुई थी।
इसकी शुरुआत सबसे पहले बेबीलोन शहर से हुई थी। इस शहर में रहने वाले लोगों को बेबीलोनियस कहा जाता था और वो लोग ये ग्रह और नक्षत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। ये बात तब पता चली जब 1999 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बेबीलोन के समुद्र में एक गुफा में खुदाई कर रही थी और रिसर्च करने के लिए वहां की हर चीजों को सही से जांच कर रहे थे। हालांकि उन सबको लगा कि यहाँ पर ज्यादा कुछ वैसी चीजें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये समुद्र तट के पास है, इसीलिए यहाँ पर मानव और जानवर के कंकाल ही मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा। जब वो लोग उस गुफा के अंदर गए तो उनको एक दरवाजा दिखा जिसे देखने में लग रहा था कि ये कई सौ सालों से बंद पड़ा है। उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ वो दरवाजा तोड़ा और उसके अंदर गए। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ किसी राजा का गुप्त महल हो जो यहाँ पर छिपने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन उनको इस बात का भी डर था कि इतने दिनों से न खुलने की वजह से यहाँ कुछ खतरनाक जानवर, विषैले सांप या फिर जहरीली गैसें भी हो सकती हैं। वो सुरंग करीब 35 फीट गहरी थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उसके अंदर एक कमरा था जिसे देखकर किसी राजा का महल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहां पर कुछ आइवरी, कुर्सी और ग्लास पड़े हुए थे। उन्होंने वो आइवरी को पूरी तरह से इकट्ठा किया और 4 साल रिसर्च करने के बाद पता चला कि उस पर कैंसर, जेमिनी और पाइसेस का निशान बना हुआ था, जिससे ये पता चला कि वो लोग इस गुफा में कोई पार्टी मनाने के लिए नहीं बल्कि राशिफल पर शोध करने के लिए आते थे। और जब कार्बन डेटिंग करके चार्ज किया गया तो पता चला कि वो 2000 साल पुराना आइवरी था और उसके बाद इस पर पूरी तरह से रिसर्च की गई। इसमें और भी डिटेल्स को जाना गया और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, जिससे लोग किसी का राशिफल को देखकर उसके भाग्य को बताते हैं। साथ ही साथ हाथों की रेखा को भी इसमें जोड़ दिया गया। लेकिन एक बार कुछ वैज्ञानिक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप ये जो भविष्यवाणी करते हैं उसकी गारंटी है कि वो होना ही है? तो इस पर उनका जवाब आया कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों यही होता है और उसकी सच्चाई यही है कि उसमें ऐसे ऐसे जवाब दिए जाते हैं जो संभवतः सभी महसूस करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि आप बहुत कुछ करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, आप हर बार असफल हो जाते हैं। अब ये सुनकर आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो सुखी है वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर वही लोग आते हैं जो ये सब समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और बस आपको वही सब बोलकर ये एहसास दिला दिया जाता है कि वो आपकी हर बात को जानते हैं। तो दोस्तों यही माइंड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी की असल सच्चाई है। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अभी भी इस पर भरोसा करते हैं या नहीं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए एक पूरी टीम की मेहनत लगती है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी पूरा सपोर्ट करें। अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।